इस सत्र में वक्फ बिल पर जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो पेश होगी। इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। हमारी सहयोगी आंचल यादव ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या इस सत्र में ये बिल पेश होगा, तो उन्होंने कहा हां, इस सत्र में ये बिल पेश होगा। तो अब देखना यह होगा कि जब ये बिल इस सत्र में पेश होगा तो क्या इसी सत्र में ये बिल जो है वो पास हो जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आंचल, जगदंबिका पाल का सीधा यह कहना है कि इसी सत्र में जो है वो बिल पेश होगा। हालांकि जो विपक्ष के उसमें नेता हैं, जेपीसी में 31 लोगों में जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी नाराजगी भी है, लेकिन जेपीसी ने एक नहीं 25 बैठकें की हैं और बैठकों का जो ड्यूरेशन है वो 100 घंटों से ज्यादा रहा है। तो फिर नाराजगी किस बात की है ये विपक्ष के नेताओं को? देखिए, इसमें नाराजगी जो है वो नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि देखिए मुस्लिमों को साथ लेकर चलती है और जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ये समझती है कि उनके साथ ही उनकी पार्टी का जो एजेंडा है वो चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम एजेंडा निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि कल बीजेपी ने एक पीसी की थी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी की पीसी कह रही है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे संगठन हैं जिनके पर्चे जो हैं वो वायरल हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी इंडिया अलायंस है उसको सपोर्ट करो और उनको बढ़ चढ़कर वोट करो। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि एजेंडा चल रहा था आशीष, जिसको लेकर फिलहाल जो है बीजेपी भी काफी ज्यादा एक अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। और इस बीच देखिए, जेपीसी की तमाम बैठकें हुई और जो आखिरी बैठक हुई थी अभी फिलहाल वो गुवाहाटी में हुई थी और गुवाहाटी में भी देखिए विपक्ष के जो तमाम सांसद थे उन्होंने वहां का बाइकआउट किया था, उस बैठक में नहीं गए थे। इसके साथ ही देखिए अलग अलग जगह पर जो है बैठकें चल रही है। अभी देखिए माना जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि मतलब झारखंड में एक बैठक हो सकती है जो आखिरी बैठक रहेगी, यानी कि आने वाली 23 तारीख को बैठक हो सकती है, 22 तारीख को, 22 या 23 में से किसी एक तारीख को बैठक होगी, जो कि जगदंबिका पाल जो है वो वहां दौरे पर जाएंगे और बैठक करेंगे। हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है, जैसे कि मैंने उनसे बातचीत की थी कि रिपोर्ट जो है कि आपकी तैयार हो गई है। साथ ही उन्होंने देखिए तौकीर रजा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सामने आके बात नहीं करेंगे, जबकि हमने सबको मौका दिया। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने मौका दिया। इसके अलावा देखिए कई ऐसे मुस्लिम संगठन बड़े बड़े रहे हैं जिनको हमने कहा था कि आप सामने से आइए, अपनी बात रखिए, हम सुनने को तैयार हैं। क्योंकि ये जो मंच था जेपीसी का, ये सबके लिए एकदम खुला हुआ था, यहाँ किसी को मनाही नहीं थी। हर एक जो गुरु इनके मुस्लिम धर्म गुरु थे या और किसी संगठन को दिक्कत थी, वो आके अपनी बात, अपनी समस्या रख सकते थे और उसमें संशोधन की भी गुंजाइश थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है लगभग हमने तैयार कर ली है। रिपोर्ट तैयार हो गई है। आंचल, मेरा सवाल भी यही है, शीतकालीन सत्र शुरू हो। आंचल, मेरा सवाल यही है, जो आपने ऑन रिकॉर्ड पूछा वो तो हमने दर्शकों को दिखा दिया, लेकिन जो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने आपको बताया होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं या फिर रिपोर्ट वैसी ही रहेगी जिस तरह का एक्ट सरकार जो है वो सदन में लेकर आई थी। कुछ उन्होंने बोला कि क्या कुछ बदलाव है, बड़ा बदलाव है, छोटा बदलाव, किस तरह जेपीसी की रिपोर्ट किस तरह से तैयार हो रही है, दर्शक इसको जानना चाहेंगे। देखिए, ऑफ कैमरा जो चीजें हमें पता लगी, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा इसमें देखिए संशोधन नहीं किए गए हैं। यानी कि जो एक ढांचा तैयार किया गया था, जो कि सबके सामने था कि कोई भी जमीन अगर वक्फ जो है वो कब्जा करेगा तो पहले जो जिला अधिकारी होगा किसी भी जिले का, उसके नॉलेज में वो बात होनी चाहिए और क्या वो वाकई में वक्फ की जमीन है। तो जो एक लीगल पहलू थे वो लीगल पहलू वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसमें आपने देखा होगा कि कई मुस्लिम महिलाएं सांसद भी थी जिन्होंने पूरी तरीके से कई सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि भाई मुस्लिम महिलाएं शिक्षा से वंचित क्यों हैं, ये जो जमीन है ये उनके विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है। यानी कि जो मुस्लिम महिलाओं का सांसदों का वहां पक्ष था, वो कहीं ना कहीं सवाल जो है उल्टा इन्हीं पे वक्फ बोर्ड पे खड़े कर रहा था कि भाई आपने जमीन तो इतने सारे ले ली है, लेकिन इस जमीन का प्रयोग मुस्लिमों के
उत्थान के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सवाल भी खड़े किए गए थे। तो यानी कि ये हो गया कि जो विरोध करने वाले लोग थे, केवल उनके कहने पर बहुत ज्यादा उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो लगातार कहा जा रहा है कि मुस्लिम उत्थान के लिए जुड़े हुए हैं, और इसका एजेंडा भी यही था कि भाई कोई भी जमीन खराब क्यों पड़ी हुई है और उस जमीन का प्रयोग किसी के काम के लिए क्यों आपने नहीं एक हो रहा? बहुत भले बड़ी नीचे खबर दी है एक, जिसमें आप ये कह रही हैं जी। कि जेपीसी की अपनी रिपोर्ट जो देने जा रही है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। एक एक्सक्लूसिव जानकारी, बड़ी खबर आपने दी, आप बधाई की पात्र हैं और उम्मीद ये करेंगे कि जब संसद के इस सत्र में जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो कमोबेश वही रिपोर्ट होगी जो आप अभी दर्शकों को बता रही थी। आंचल, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।